नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 चंद्रशेखर आजाद। ये है 7वीं कक्षा की मंथन भाग 2 का पाठ। इसमें हम चंद्रशेखर आजाद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। को न जानाति भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामस्य कथा। कौन नहीं जानता भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादयः वीराः स्वजीवनं देशाय अर्पितवन्तः। महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि वीरों ने अपना जीवन देश के लिए अर्पित किया। स्वतंत्रता आंदोलने एकतः अहिंसायाः अनुयायिनः आसन्, अपरतः च क्रान्तिकारिणः ये देशाय जीवनम् अर्पयित्वा अमराः अभवन्। स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरफ अहिंसा के अनुयायी थे, अर्थात अहिंसा का पालन करने वाले थे। दूसरी ओर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया और अमर हो गए। तेषु क्रांतिकारीषु एकः चंद्रशेखरः आजादः अपि आसीत्। उन क्रांतिकारियों में एक चंद्रशेखर आजाद भी थे। चंद्रशेखरस्य जन्म काशी नगरे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म काशी नगर में हुआ। स बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्। वह बाल्यकाल होता है बचपन से ही, और प्रखर बुद्धि होता है तेज दिमाग के। आसीत अर्थात थे, वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ और आपके सहपाठी मित्र भी लाभान्वित हो सकें इस वीडियो के माध्यम से। आगे है, यदा स 14 वर्षीयः आसीत् तदैव स स्वतंत्रता आंदोलने अकूर्दत। जब वह 14 वर्ष का था तभी वह स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ा। बंदीभूतः स इंकलाब जिंदाबाद इति उद्घोषं वारं वारं कृतवान्। बंदी होने पर, अर्थात जब उनको बंदी बना लिया गया, तब भी वो इंकलाब जिंदाबाद का ही नारा बार बार लगाते रहे। रुष्टाः आंग्लाधिकारिणः तम अताड़यन् परं स उद्घोषं न अत्यजत्। रूठे हुए अर्थात क्रोधित अंग्रेज अधिकारियों ने उनको दंड दिया, परंतु उन्होंने वह नारा नहीं छोड़ा, अर्थात फिर भी वो इंकलाब जिंदाबाद ही कहते रहे। न्यायालये न्यायाधीशः अपृच्छत्। न्यायालय में न्यायाधीश ने पूछा, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। स उत्तरत, उसने उत्तर दिया, आजादः, आजाद। तदेव अवसरात् स आजादः इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। उसी अवसर से, अर्थात उसी समय से उनको आजाद इस नाम से पुकारा जाने लगा, अर्थात वो आजाद इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। स क्रांतिकारिणाम संस्थाम स्थापयत। उन्होंने क्रांतिकारियों की संस्था की स्थापना की। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिलः, राजगुरु च तस्य सहयोगिनः आस्यन्। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु उनके सहयोगी थे। ते जनान जागरितुम संसद भवने बम विस्फोटम अकारयन्। उन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए, अर्थात लोगों को जगाने के लिए संसद भवन में बम विस्फोट किया। भगत सिंह सुखदेवः च बंदी भूत्वा कारागारे गतः, परंतु आजादः आंग्लीयानां हस्ते न आगतः। भगत सिंह और सुखदेव को बंदी बनाकर कारागृह में, अर्थात जेल में डाल दिया गया। वो जेल चले गए, परंतु आजाद अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। अंग्लियाः तम ग्रहीतुम बहु यत्नानि अकारयन्। अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के बहुत प्रयास किए। एकदा यदा स इलाहाबाद नगरस्य अल्फ्रेड उद्याने मित्रैः सह मन्त्रणां करोति स्म, एकस्य सहयोगिनः विश्वासघातेन आंग्लसैनिकाः तत्र आगच्छन्। एक बार जब वह इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड उद्यान में मित्रों के साथ मंत्रणा अर्थात कुछ बातचीत कर रहे थे, तब एक सहयोगी के विश्वासघात के कारण अंग्रेज सैनिक वहां आ गए, अर्थात उनके किसी सहयोगी ने उनके साथ विश्वासघात किया, अंग्रेजों को सूचना दे दी और अंग्रेजों के सैनिक वहां आ गए। स्वमित्रान तु स पलायितुम विवशम अकरोत्।
अपने मित्रों को तो उन्होंने भागने पर विवश कर दिया, परंतु स आंग्ल सैनिकै सह युद्धम अकरोत्, परंतु स्वयं उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के साथ युद्ध किया। यदा तस्य पार्श्वे एकम एव पिटकम अवशिष्टम आसीत स उद्घोषयत्, जब उनके पास केवल एक ही गोली बची थी तब उन्होंने कहा, आंग्लानां पार्श्वे तत् पिटकम न अस्ति यत् आजादम घातयेत, अंग्रेजों के पास वो गोली नहीं है जो आजाद को मार सके। एवं उक्त्वा स तेन पिटकेन स्वजीवनम समाप्तम अकरोत्, ऐसा कहकर उन्होंने उस गोली से अपने जीवन को समाप्त कर लिया। वयम सदैव तम आदरेण गौरवेण च स्मरामः, हम सब हमेशा उनको आदर और गौरव से याद करते हैं। अब इसका प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए कौन सा पथ स्वीकार किया, अहिंसा का या क्रांतिकारियों का? तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का स्वीकार किया था। दूसरा है, आजादस्य जन्म कुत्र अभवत्, आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी नगरे। आजादस्य वास्तविकम नाम किम? तो चंद्रशेखरः। के आजादम ग्रहीतुम यत्नानि, किन्होंने आजाद को पकड़ने का प्रयास किया? आंग्ल सैनिकाः। स कुत्र मित्रैः सह मंत्रणाम करोति स्म, वो मित्रों के साथ कहाँ पर मंत्रणा कर रहे थे? तो यहाँ पर होगा उद्याने, उद्याने अर्थात बाग में। उसके बाद है, प्रश्न निर्माण कीजिए। स बाल्यकालात् प्रखर बुद्धि आसीत, तो प्रखर बुद्धि की जगह आ जाएगा स बाल्यकालात् कीदृशः आसीत, स बाल्यकालात् कीदृशः आसीत। दूसरा है, आजाद 14 वर्ष की आयु में आंदोलन में कूद गए, तो आजादः कदा आंदोलने अकूर्दत। और प्रश्नवाचक चिन्ह, बंदीभूतः चंद्रशेखर इंकलाब जिंदाबाद इति उद्घोषयत्, तो बंदीभूतः किम उद्घोषयत्, प्रश्नवाचक चिन्ह। तस्य पार्श्वे, उसके पास, एकम एव पिटकम अवशिष्टम आसीत, तस्य पार्श्वे पिटकम अवशिष्टम आसीत, उसके पास कितनी गोलियां बची थी? ते जनान् जागरितुं संसद भवने बम विस्फोटकम अकारयन्, तो संसद भवने की जगह कुत्र आ जाएगा? तो ते जनान् जागरितुं कुत्र बम विस्फोटः या बम विस्फोटम अकारयन्। प्रश्न 3, वचन परिवर्तन करके लिखिए। स मित्रैः सह मंत्रणाम अकरोत्, तो यहीं पर लिख देती हूँ। तो इसमें हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो ये हो जाएगा ते मित्रैः सह मंत्रणाम अकुर्वन्। ख आंग्ल सैनिकः तम अताड़यत्। ग इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है, ते देश सेवायै प्राणान् अत्यजन्। वयम आदरेण तम स्मरामः, एक वचन में हो जाएगा अहम आदरेण तम स्मरामि। प्रश्न 4, स डैश ए स्वतंत्रता आंदोलन अकूर्दत, तो यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि उन्होंने 14 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना आरंभ कर दिया था, तो बाल्यकाले आएगा इधर। चंद्रशेखरः स्वनाम इति अवदत् आजादः, ते डैश संसद भवने बम विस्फोटम अकारयन् प्रखर बुद्धि आसीत, अल्फ्रेड उद्याने स स्वजीवनम समाप्तम अकरोत्। चित्र को देखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए हैं जिनको देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले बालकाः शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, बच्चे बाग में खेलते हैं। दूसरा शब्द है भ्रमंती, तो केचन जनाः इतस्ततः भ्रमंती, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तीसरा शब्द है खगाः, तो खगाः मधुरम कूजलम कुर्वन्ति, पक्षी मधुर कूकते हैं या मधुर ध्वनि करते हैं। उदयति अगला शब्द है, तो उदयति के लिए हो जाएगा सूर्यः उदयति, सूर्य उदय होता है। प्रातः काल के लिए हो जाएगा प्रातः काले
उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति खेलतः, अगला शब्द है खेलतः, तो ये हो जाएगा बालकः बालिकाश्च खेलतः। उसके बाद है वृक्षेषु, वृक्षेषु खगाः उपविशन्ति, वृक्षों पर पक्षी बैठते हैं। और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।